हेलो फ्रेंड्स, हम मानव कंकाल के बारे में कुछ जानकारी आपको कल दे चुके थे। नेक्स्ट हम अपेंडिकुलर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एक्सियल के बारे में, अक्षीय के बारे में। तो एक्सियल यानी कि अक्षीय में जो है हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। रीढ़ की हड्डी में मतलब हो जाती है, कितनी संख्या हो जाएगी हमारी? बैकबोन यानी कि कमर में हमारी जो हड्डियों की संख्या वो 26 और पसलियों की संख्या कितनी हो जाती है? 24। एक स्टीरम होता है बीच में यानी कि छाती में, उसकी संख्या कितनी है? 1। अब सिर में कितनी हड्डियां होती है हमारी? 29। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रीढ़ की हड्डी को देखते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बैकबोन यानी कि, या बैकबोन कहें या हम कर दें वर्लेब्रल कॉलम। तो यहाँ पर आप इसको रीढ़ की हड्डी लिखना ज़्यादा अच्छा समझेंगे। क्या लिखेंगे? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन। इसका दूसरा नाम है वर्लेब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं इसको? वर्लेब्रल कॉलम। कितनी संख्या थी इसमें? 26 यानी कि 26। अब हम देखेंगे कि इसमें बच्चे फंसते कहाँ पर हैं। तो जब आपको दे देता है मेरुदंड, और मेरुदंड क्या होती है? लाठी की तरह होती है, जिसको कहते हैं मेरुदंड। अब इसके अंदर जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड, मतलब मेरुदंड के अंदर मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड गई हुई होती है उसके अंदर। और मेरुरज्जु के अंदर क्या होता है? कई नसें होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु में होता है रज्जु। रज्जु का मतलब होता है पतली रस्सी। तो वो नसें कैसी होती हैं? रस्सी की तरह ही दिखती हैं। अब जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उनकी संख्या होती है 33। कितनी संख्या होती है उनकी? 33। अब उनकी संख्या 33 है, लेकिन ये बाद में 26 कैसे रह गई? तो बच्चे की मालिश करने के बाद वो हड्डियां क्या होती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसलिए हड्डियां हमारी कितनी रह जाती हैं? 26। अब आगे जानेंगे हम कि एडल्ट में कितनी हो जाएंगी फिर हड्डी हमारी? 26 हो जाएंगी। गर्दन की हड्डी को, उसके बाद हम चलते हैं कहाँ? रीढ़ की हड्डी के बाद गर्दन। तो गर्दन की हड्डी को हम सर्वाइकल कहते हैं। इसमें सबसे ऊपरी हड्डी होती है हमारी एटलस। कौन सी होती है? गर्दन की हड्डी होती है हमारी कौन सी? एटलस। गर्दन की हड्डी एटलस होती है। अब गर्दन की हड्डी हो गई एटलस। उसके बाद हम जानेंगे पसली। पसली को कहते हैं रिब्स। कितनी हड्डियां दे रखी है हमारी पसली में? 24 यानी कि एक साइड 12 होती है और दूसरी साइड 12 होती है। अब ये क्या होता है? 10 तक तो जुड़ी रहती है, लेकिन जैसे 11वीं और 12वीं पसली आती है तो वो बिना जुड़े यानी जुड़ी नहीं रहती है। जुड़ी हुई ऊपर वाली उससे होती है, लेकिन वो फैली रहती है, बंदी रहती है 11वीं और 12वीं। अब जो फ्लोटिंग रिब्स होता है वो फैलने की जगह दे देते हैं, मतलब जो नीचे जगह रहती है फैलने की, तो वो और क्या देते हैं? उसको जगह दे देते हैं। अब फ्लोटिंग रिब्स की संख्या होती है सांप में बहुत ज़्यादा रहती है। सांप में पसलियाँ भी क्या रहती हैं? बहुत ज़्यादा रहती हैं, लगभग रहती हैं 200 से 300 होती हैं। वो निर्भर करता है कि सांप किस कैटेगरी का है। अब अजगर सांप होता है तो वो बहुत ही बड़ा होता है, वो व्यक्ति तक को खा लेता है। अब व्यक्ति को कैसे खा लेगा? क्योंकि उसकी पसलियाँ क्या है? बिल्कुल ज्वाइंट होकर जुड़ी तो है नहीं, वो क्या है, उनमें हल्की हल्की क्या है जगह है, और वो खुल जाती हैं, पूरी फैल जाती है अच्छे से, तो इसलिए वो व्यक्ति को आसानी से खा लेता है। अब ये आता है कि किस अंग में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ रहती हैं। तो हमारे सबसे ज़्यादा जो हड्डियाँ रहती है वो रहती है उंगली में, क्योंकि उंगली हमारी इतनी छोटी सी है और इसी के अंदर क्या होती है? जॉइंट होने की वजह से इसमें क्या होती है? बहुत ज़्यादा हमारी हड्डियाँ रहती हैं। अब कान में हड्डी होती है हमारी 6, एक कान में 3 और एक कान में 3। अब कान की हड्डियों को याद रखने के लिए लिखेंगे हम, कान की हड्डियों को कैसे याद रखें यहाँ पर? तो कान की हड्डी को हम याद रखेंगे यहाँ पर
MIS, मिस। किसके नाम से याद रखेंगे? मिस। M मतलब मेलिपस, I मतलब इनकस और S मतलब स्टेप्स। तो मेलिपस, इनकस, स्टेप्स, मेलिपस, इनकस और स्टेप्स, तीन हो गई। कान की हड्डी आराम से याद रख सकते हैं। मेलिकस, इसको 2-3 बार आप बोलें, मेलिकस, इनकस, स्टेप्स। ठीक है, तो एक में 3, एक में 3, कितनी हो गई? 6। अब गर्दन में होती है हड्डी एक हायोइड, मतलब हायोइड हड्डी जो कहाँ रहती है? हमारी बीचों बीच में रहती थी। हायोइड हड्डी यहाँ पर होती है, जब फांसी लग जाती है तो हायोइड हड्डी क्या होती है? हमारी दब जाती है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इन हड्डियों को कहाँ गिनेंगे? हम सिर में गिनते हैं। एक हायोइड हड्डी और जो हमारी कान वाली हड्डी होगी, तो कहाँ गिनना है उसको? सिर में गिनते हैं, लेकिन खोपड़ी में नहीं गिनेंगे। इसीलिए क्या होता है हमारा, खोपड़ी में जो हड्डी हो जाती है, स्कल में जो हड्डी होती है वो 22 हो जाती हैं, क्योंकि 7 हड्डियाँ हमारी कौन सी वाली? 6 कान वाली और एक हड्डी हायोइड वाली हम सिर में गिनेंगे, खोपड़ी में नहीं गिनेंगे। इसीलिए क्या जाती है हमारी हड्डियाँ, खोपड़ी में हड्डियाँ रहती हमारी 22। अब स्कल में यानी कि खोपड़ी में भी क्या होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। एक ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहेंगे चेहरा यानी कि फेस, और फेस में हमारी कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14। अब 14 हड्डियों के हमें क्या करने हैं? नाम याद नहीं रखने हैं। जबड़े की हड्डी को याद रखना। जबड़े की हड्डी बहुत पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन सी होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी हमारी कौन सी होती है? जबड़े की हड्डी जो हमारी सबसे मजबूत होती है। आगे जानेंगे हम। और जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? तो जबड़े की हड्डी ऐसे लिख लीजिए, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। आगे लिख दीजिए आप, क्या होती है? जबड़े में, ये जबड़े की हड्डी को ही क्या कहते हैं? मैंडिबल।